जिस एक आरोपी ने संसद कांड को न सिर्फ अंजाम तक पहुंचाने की साजिश रची बल्कि इस पूरी वारदात का ताना बाना बुना, वो है ललित मोहन झा, जो खुद को लोकतंत्र के मंदिर को निशाना बनाने वाला मास्टरमाइंड बता रहा है। ललित 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर है। दिल्ली पुलिस उससे संसद कांड का हर राज उगलवा रही है। ललित 14 दिसंबर की रात को पुलिस के कब्जे में आया था। पुलिस की पूछताछ में उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिसकी बिना पर कई और किरदारों के गिरबान तक जांच एजेंसियों के हाथ पहुंच सकते हैं। ललित ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वारदात से पहले आरोपियों ने संसद की रेकी की थी। रेकी के लिए आरोपियों ने कई बार दिल्ली का दौरा किया ताकि संसद की सुरक्षा में किसी भी चूक का फायदा उठाकर साजिश को अंजाम दे सके। पुलिस के मुताबिक संसद कांड में शामिल सभी आरोपियों के लगातार संपर्क में था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी और फूल प्रूफ घटना के अंजाम देने के लिए ललित के पीछे कौन है। बिहार के दरभंगा का रहने वाला ललित झा अपने माता पिता के साथ सालों से कोलकाता में रह रहा था, जहां उसने ट्यूशन और कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का काम भी किया, लेकिन पिछले कई दिनों से वो बेरोजगार था, जबकि उसके पिता पूजा पाठ कराते हैं। जो अपने बेटे की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद से गहरे सदमे में हैं। 3 भाइयों में बीच के ललित के बारे में माता पिता को गांव वालों से जानकारी मिली, जिन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को वो दोनों को दरभंगा की ट्रेन में बिठाकर निकल गया। ललित के पिता ने दावा किया कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है और उस पर लगाए गए आरोप गलत हैं। कुछ साजिश नहीं है, एक नंबर का लड़का है, कोई साजिश करता भी नहीं है, हंसमुख लड़का है, सुंदर लड़का है। छोड़ने के लिए कहेंगे सरकार को, कोई साजिश करता नहीं है, एक नंबर का लड़का है। लड़का को छोड़ दे, हमारे सामने करे लड़का को। ललित के परिवार ने कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़ने का दावा किया। और आप लोगों को पूरा भरोसा है कि वो आरोपी नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। हमारा बेटा गंदा नहीं है। पूछ लीजिए चाहे। हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया। बताया गया कि इस दौरान इलाके के पुलिस अधिकारियों ने भी ललित के माता पिता से पूछताछ की। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले एक आरोपी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और छठी गिरफ्तारी महेश कुमावत की हुई। घटना को अंजाम देने के बाद ललित झा 13 दिसंबर की रात 10 बजे दिल्ली से नागौर बस से पहुंचा तो महेश ने ही होटल में रुकने का इंतजाम करवाया, लेकिन दोनों को लगा कि पुलिस इनको ढूंढ रही है, तो ये लोग नागौर से दिल्ली आ गए और थाने में सरेंडर कर दिया। महेश कुमावत को भी 13 दिसंबर को संसद की घटना में शामिल होना था, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि जब घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार होंगे तो उन्हें शरण देने के लिए मदद कौन करेगा। इसके बाद ही यह तय हुआ कि महेश नागौर में ही रहेगा। ये तो रुकने का इंतजाम महेश करेगा, जिसके बाद महेश का दिल्ली आना कैंसिल हो गया। में घुसपैठ की एक और आरोपी नीलम को पुलिस हरियाणा के जींद लेकर जा सकती है। नीलम हिसार में रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन वो रहने वाली जींद की ही है। इसलिए शनिवार को दिल्ली पुलिस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मौजूद स्पेशल सेल के दफ्तर से उसे मेडिकल कराने लेकर गई। मेडिकल करवाने के बाद स्पेशल सेल की टीम उसे वापस ऑफिस लेकर आई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस आरोपियों को उनके घर भी लेकर जा सकती है, क्योंकि सभी आरोपी अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। संसद घुसपैठ में अब तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी अलग अलग शहरों के और अलग अलग बैकग्राउंड के थे, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। इस घटना का अब तक का सबसे बड़ा किरदार है ललित झा। ललित झा बिहार के दरभंगा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में अब तक उसे ही पूरी वारदात का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ललित झा ने ही संसद में घुसपैठ की पूरी साजिश रची है। वारदात का वीडियो बनाने का आरोप उसके ऊपर लगा है। मोबाइल फोन को जलाने का भी आरोप है। इसके अलावा दूसरा चेहरा है अहम चेहरा सागर शर्मा, जो कि लखनऊ का रहने वाला है। दर्शक दीर्घा से लोकसभा के सदन में सागर ही कूदा था। वीडियो पर बेंच पर कूद भाग रहा शख्स सागर ही था। सागर ने सदन के अंदर स्मोक क्रैकर भी जलाए थे। यही नहीं, पुलिस पूछताछ में इसने बताया कि संसद के बाहर आत्मदाह की भी योजना थी। इस मामले में तीसरा आरोपी है मनोरंजन डीई, जो कर्नाटक के मैसूरू का रहने वाला है। यह भी सागर के बाद दर्शक दीर्घा से सदन में कूदा था। इसने भी सदन में स्मोक क्रैकर जलाकर धुआं किया था। संसद कांड का चौथा किरदार है अमोल शिंदे। अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। यह भी अपने साथ स्मोक क्रैकर लेकर आया था। संसद के बाहर इसने स्मोक क्रैकर फोड़ा, और लेकिन वहीं पर पुलिस ने इसे पकड़ लिया। मामले में 5वां किरदार एक महिला का है, जिसका नाम नीलम है, जो हरियाणा के जींद की रहने वाली है। इसने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इस केस में 6ठा आरोपी है महेश कुमावत। महेश राजस्थान के नागौर का रहने वाला है। महेश ने नागौर में होटल में रुकने का इंतजाम ललित का किया था। ललित झा जब भागकर नागौर पहुंचा तो होटल में महेश कुमावत ने ही रुकवाया था। ये 6 लोग अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं।